पितृदोष एक तो होता है कुंडली के आधार पर, दूसरा होता है हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे कुल देवी या कुल देवता का जिनका हमने स्थान बनाया है वो किसी बंधन में है, उनकी मुक्ति कराने के लिए हमारे ऊपर पितृदोष लगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। अध्यात्म के साथ साथ आपका मन भक्तिमय हो जाता है और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति भी पाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ना, भक्तिमय होना या फिर किसी भक्तिमय की तरह लीन हो जाना, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी तरह का अगर आप हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर तमाम जानकारियां ले सकते हैं और हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर हम आरंभ करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो दर्शकों, अपना आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ पर शुरू करेंगे और आज कार्यक्रम के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें गुरु माँ से पूछने हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु माँ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी पितृदोष के बारे में। हालांकि पितृदोष को लेकर हमने कई बार बात की है, लेकिन आज का ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी का ये प्रश्न है कि कोई भी आपके पास आते हैं लोग, अगर वो ये कहते हैं कि मेरे माता पिता की कुंडली में पितृदोष नहीं है, ना ही मेरी कुंडली में पितृदोष है, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं यानी मेरे जो दादा दादी हैं उनकी कुंडली में पितृदोष था, तो क्या उनकी कुंडली का पितृदोष भी उनके पोतों को परेशान कर सकता है? देखिए निशा जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ कि हम पितृदोष के विषय में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। पितृदोष जो है एक तो होता है कुंडली के आधार पर, दूसरा होता है हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे कुल देवी या कुल देवता का जिनका हमने स्थान बनाया है वो किसी बंधन में है, उनकी मुक्ति कराने के लिए हमारे ऊपर पितृदोष लगा है। हम अगर कुंडली की बात करते हैं तो जिनका अगर लगता है कि आपकी कुंडली बनी, आपके पिता की कुंडली बनी है, तो परदादा की आपको क्या मालूम कि आपकी उनकी कुंडली थी भी या नहीं थी। अगर है तो उसमें पितृदोष था, ये आपने कैसे जाना? जानने के लिए अगर आपका को कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वही आपको स्पष्ट रूप से बता सकता है कि उनकी कुंडली में पितृदोष था। लेकिन मैं यहाँ यही बात बताना चाहूँगी, जो आपने कहा कि परदादा की कुंडली में अगर पितृदोष है तो क्या वह भी पितृदोष हमें परेशान करेगा? पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करता है, क्योंकि हम जब जिनके वंशज हैं, जो हमारी पीढ़ी है, जिनके कारण हमें पितृदोष लगा है, वो हमसे एक आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो उनकी मुक्ति कराने के लिए पितृदोष हमें परेशान करता है। अब परेशानियां कैसी होती हैं ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटता है जिसकी हमने कभी संभावना भी नहीं की, जैसा कि किसी के घर में विवाह शादी नहीं हो रही है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान की उत्पत्ति होती है तो वह जो है संतान उस परिवार में रहती नहीं है, या वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या कुछ ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाती है जिनको हमें कोई इलाज नहीं मिल पाता, जो कि जीवन भर हमें उसके ऊपर पैसा खर्च करना ही है। हमारे घर में से रोग निकलता नहीं, जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई बीमारी संतान पे ऐसी आ गई, या परिवार का कोई भी सदस्य जो है बीमारी से ग्रसित रहता है। छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़े हो जाते हैं। अधिकतर झगड़े, जब आपके घर में पितृदोष है तो अधिकतर झगड़े रात्रि के समय होते हैं। जो 6 बजे के बाद का, जैसे सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, उसके बाद जो है झगड़े शुरू होते हैं। सूर्यास्त के बाद के झगड़े के लिए मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसके पीछे एक मेन कारण है जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पितृ जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, जब भी हमसे कोई आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे वंशज हमारे लिए कुछ करें, तो वह जो है हमारे दरवाजे पर होते हैं और सुबह से शाम तक हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। अगर हम उन्हें नहीं देते हैं तो वह हमें श्रापित करके हमसे नाराज होके वापस अपने लोक में चले जाते हैं, और फिर हमें हमारे जीवन में जो है लड़ाई झगड़े या जो भी कोई समस्याएं होती हैं वो हमारे साथ उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूं, जैसे कि अभी श्राद्ध के दिन आ रहे हैं, श्राद्ध के दिनों में भी अगर हमने इन बातों का विशेष ध्यान नहीं रखा
तो भी हमारे जीवन में जो है घटनाएं घटती रहती हैं। बिल्कुल दर्शक, और इसी तरह का अगर आपका भी कोई प्रश्न है और आपका कॉल नहीं लग पाया है तो आप हमें बाद में भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आप गुरु माँ से जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के साथ ही दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कोई हीलिंग कोर्स करना तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम किसी भी विषय पर अगर बात करें गुरु माँ से तो तमाम जानकारी गुरु माँ के माध्यम से आप तक पहुँचा सके। आज हमने पितृदोष पर बात की है। अगले एपिसोड में फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके सामने जरूर पेश होंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा प्रयास यही कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक अध्यात्म की सारी बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़े, आपने बेहद अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।